वो खौफ से सिकड़ी सिमटी सी बिस्तर पर बैठी थी। जो इसने किया था सोच सोच कर ही इसकी जान हवा हो रही थी। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा नुकसान था जो कर अब वो खुद भी पछता रही थी। दूसरे ही लम्हे इसके दिमाग ने इसको शाबाशी दी थी। वो सुकून की गहरी सांस भरती बिस्तर पर लेट गई। इसे कौन बताएगा कि ये सब मैंने किया है। मैंने ये काम बहुत सफाई से किया है। इसे मालूम नहीं होगा कि इसका इतना बड़ा नुकसान इसी की अपनी बीवी की वजह से हुआ है। वो सोचते हुए मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में ऐसा कर्व था कि कोई भी इसे देख लेता तो दिल थाम कर रह जाता। दिल इसे मलामत कर रहा था मगर दिमाग, हाँ, इसने भी तो मेरे साथ यही सब किया है ना। सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़ का बदला इसने मुझसे लिया तो भला मैं इसके साथ कैसे अच्छे से रह सकती हूँ। जो वो करेगा वही वो भरेगा। मैं इससे कितनी भी मोहब्बत कर लूँ, मैं इसके आगे झुकूंगी नहीं। जिससे इसने ये काम करवाया था, इसने थोड़ी ही देर पहले फ़ोन करके इसे ये बता दिया था कि इसका काम हो चुका था और फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। ये सुनते हुए इसको खुद से भी घिन आई थी। अपने ही शौहर के खिलाफ इसने इतना बड़ा प्लान बनाया था। इसे बेतहाशा शर्मिंदगी हुई थी मगर दूसरे ही लम्हे वो सुकून की गहरी सांस भरकर रह गई थी। अगर इसका शौहर इससे बदला लेने के लिए इतना कुछ कर सकता था तो वो भी कर सकती थी। अभी वो लेटी ही थी कि तभी धार से दरवाज़ा खोलकर अरसलान अंदर दाखिल हुआ। वो अरसलान को देखते धड़कते हुए दिल के साथ उठकर बैठी थी। हाल कमरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो गया था, जिस्म भी हल्का हल्का लरस रहा था। अरसलान आपने चेहरे पर हाथ फेरता कमरे में टहलने लगा। अरसलान, क्या हो गया है आपको? ऐसे क्यों टहल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मेरे करीब भी मत आना तुम। अगर मेरे करीब आई ना तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। इसकी दहाड़ पर वो बुरी तरह लरसती अपनी जगह पर बैठी रह गई थी। गैर महसूस अंदाज में इसका हाथ अपने पेट की जानिब गया था। अपने पेट को सहलाते वो खौफ से अपनी जगह पर बैठी रह गई। कहीं अरसलान को पता तो नहीं चल गया। तरह तरह के वहम इसे सता रहे थे। नहीं, अगर अरसलान को ये बात पता चल जाती तो वो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अरसलान का मोबाइल बजा। वो चील की मानिंद मोबाइल पर झपट्टा मारते फ़ोन को कान से लगा गया था। हाँ हैदर, तुमने अच्छे से वो सीसीटीवी फुटेज देखी? किसने किसने ये हरकत करी है? वो दहाड़ा था। इसकी दहाड़ सुनते वो बुरी तरह काँप कर रह गई थी। इसने कहीं से भी कोई कच्चा काम नहीं किया था, मगर दिल में खोट था, इसीलिए हर चीज़ में डर महसूस हो रहा था। वो ज़ेरे लब अपनी खैरियत की दुआ करती बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई थी। आँखों से आँसू बहने लगे थे। नदामत ही नदामत ने इसके दिल को जकड़ लिया था। पूछो इस हरामज़ादे से, किसने कहा था इसे ये सब करने? अरसलान की बात सुनते वो खौफ से काँपने लगी। दूसरे ही लम्हे इसने अपनी आँखों से अरसलान की आँखों में खून उतरते देखा था। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? तुम इससे कहो झूठ ना बोले, मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, अगर इसने दोबारा अपने मुँह से मेरी बीवी का नाम लिया तो। इसकी दहाड़ सुनते वो बुरी तरह कँपकँपाने लगी। अब वाज़ेह तौर पर इसे शर्मिंदगी ने घेर लिया था। इसे ये सब नहीं करना चाहिए था। दिल और दिमाग दोनों ही इसे मलामत करने लगे। दूसरे ही लम्हे अरसलान फ़ोन को दीवार पर मारकर तोड़ चुका था। हादिया बुरी तरह कँपकँपाते फूट-फूट कर रोने लगी। इसको यूँ रोते देख अरसलान की आँखों में खून भर आया था। दूसरे ही लम्हे वो कदम-कदम चलता इसके पास आते इसको बाजू से पकड़कर खड़ा कर गया था। हादिया अपने लबों पर हाथ रखती खड़ी हुई थी। बाजू में इतनी ज़ोर का दर्द उठा था कि ऐसा लग रहा था कि बाजू टूट कर गिर जाएगा। क्यों रो रही हो तुम? वो सर्द लहजे में बोलता हादिया के बेहद करीब झुका था। अरसलान, वो बुरी तरह हकलाते इस पर अपनी आंसू भरी निगाहें गाड़ गई थी। मैंने मेरा नाम नहीं पूछा है हादिया, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, क्यों रो रही हो तुम? वो इसका जबड़ा पकड़ते दहाड़ा था। अरसलान मुझसे अरसलान वो बुरी तरह हकलाते खौफ से सुर्ख हुई थी। अपनी बात पूरी करो हादिया, ये क्या किया है तुमने? मुझे माफ़ कर दो अरसलान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इसके आगे हाथ जोड़ती ज़मीन पर गिरते फूट-फूट कर रोने लगी थी। अरसलान बेयकीनी से इसको देखते पीछे हुआ था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया अरसलान, क्या किया है तुमने? अरसलान धीमे लहजे में कहता इसके बराबर में बैठा था।
वो बिना बताए भी जान गया था कि फ़ोन में जो कुछ भी हैदर कह रहा था, वो बिल्कुल सच कह रहा था। इसकी बीवी ही इसके साथ ये सब कर चुकी थी। इसकी आँखों में टूटे काँच की किरचियाँ वाज़ेह दिख रही थी। आवाज़ में शिकस्त आई थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हादिया जवाब दो मुझे। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि इसकी दहाड़ सुनती हादिया लरस कर दरवाजे से जा लगी थी। मुझे साफ साफ बताओ हादिया, क्या किया है तुमने? मेरी फैक्ट्री में आग तुमने लगाई है ना? वो इसका बाजू पकड़े झंझोड़ चुका था। हादिया ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से इसकी नीली आंखों में गाड़ दी थी। बताओ मुझे। वह सख्ती से कहता इसका बाजू मुड़ गया था। वो फूट-फूट कर रोते जज़्बात में सर हिला गई थी। अरसलान बेयकीनी से पीछे हुआ था। इसका दिल टूट कर चकनाचूर हो गया था। क्यों? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? काफ़ी देर खामोश रहने के बाद इसने धीमे लहजे में हादिया से पूछा था, जो बुरी तरह रोने में मसरूफ़ थी। क्यों किया तुमने? वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि इसकी दहाड़ पर वो साँस रोकती इसको देखने पर मजबूर हो गई थी। मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो हादिया, वरना मैं यहाँ वो करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया अरसलान, जो भी हुआ है बस गलती से हो गया। वो बुरी तरह रोती अरसलान के आगे हाथ जोड़ गई थी। जानती हूँ कितने का नुकसान हो गया है मेरा। वो इसके करीब आता इसके बाजू अपने हाथ में लेता मरोड़ गया था। हादिया तकलीफ से सिर पड़ती इसकी आंखों में आंखें डाल गई थी। बताओ, जानती हो कितने का नुकसान हुआ है मेरा? इसके कहने पर हादिया ने नफी में सर हिलाया था। पूरे 50 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है मेरा। जानती भी हो कि 50 करोड़ कितने होते हैं? वो इसके कान में कहता दहाड़ा था। वो इसकी दहाड़ सुनती दीवार से टेक लगा गई थी। हाथ बुरी तरह कँपकपा रहे थे। खौफ से इसका रुआं-रुआं साक़िब सामत था। ज़िंदगी में कभी इतने पैसे देखे थे तुमने, जितना आज मेरा नुकसान करा दिया? वो गुस्से से चीखता खड़ा हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो एक कांच का शोपीस उठाते इसके ज़मीन पर फेंकते तोड़ चुका था। वो शोपीस टूटते-बिखरते दूर-दूर तक फैलता चला गया था। वो अपने लबों पर हाथ रख के अपनी चीखों को दबाई हुई थी। वो नफ़रत से हादिया को देख रहा था, इसकी हालत देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक़्त बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगी। मगर इसे इस वक़्त इस पर अफ़सोस नहीं आया था। जो इसने इसके साथ किया था, ये बहुत कम था। अरसलान, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। इसने आगे बढ़कर इसके हाथों पर हाथ रखा था। अरसलान ने नापसंदीदगी से इसका हाथ झटक दिया था। खबरदार, जो अपना नापाक हाथों से मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें गला दबाकर मार दूंगा अगर तुमने मुझे छुआ भी तो। वो किसी अछूत की मानिंद से खुद से दूर हटा गया था। वो जमीन पर गिरते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अरसलान, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसकी बात पर अरसलान ने इसे गुस्से से देखा था। नहीं मेरी जान, माफ़ी तुम्हें किसी हाल में नहीं मिलेगी। उठो, अपना सामान पैक करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से चीखने लगा। इसकी बात सुनती हादिया बुरी तरह घबरा कर रह गई थी। नहीं अरसलान, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई भी नहीं है। मैं नहीं जानता। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मगर मेरा पीछा छोड़ दो। जितना तुमने आज मेरा नुकसान करा दिया है ना, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देख सकता। मेरे सामने से उठकर दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालूँगा। इसके लब पूरी तरह कँपकँपाने लगे थे। वो चाहते हुए भी वो खबर इसे सुना नहीं सकी थी, जिसके लिए वो ना जाने कितने दिन से इंतज़ार कर रही थी। उठो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसकी दहाड़ पर बुरी तरह लरज़ती वो खड़ी हुई थी। एक शिकवा कीने नज़र अरसलान पर डालती वो अपनी काली चादर अपने ऊपर तरीके से डाल गई थी। दूसरे ही लम्हे वो धीमे कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। अरसलान इसकी पुश्त देखते लब भींच गया था। वो दरवाजे तक जाती एक आस भरी निगाह अरसलान पर डाल गई थी, मगर इसकी आंखों में बेरुखी देखते वो बुरी तरह रोते इस कमरे से बाहर निकल गई थी। घर से बाहर निकलते इसने काले आसमान को नजर उठा कर देखा था। अपनी हिफाजत की दुआ मांगते वो इस रोड पर कदम धर चुकी थी, जहाँ इस वक्त कोई जी नफ्स मौजूद नहीं था। वो बुरी तरह रोते कदम कदम चलती आगे की जाने बढ़ती जा रही थी।
वो कहाँ जानती थी, इसे समझ नहीं आ रहा था, जो इसने किया था इसकी सज़ा इसे भुगतनी तो थी ही, वो इसकी सज़ा वो भुगत रही थी। तो सख्ती से आपने तमाम आँसू साफ कर दी, गहरी साँस भर कर रह गई, मगर आँसू थे कि फिर से निकलते, इसे कमज़ोर कर गए थे। वो फुटपाथ पर बैठी फूट-फूट कर रोने लगी। कहाँ जाती? रात के इस वक़्त वो भला कहाँ जा सकती थी? अपने नसीब पर रोना आया था। अल्लाह से शिकवे हज़ार हुए थे। अपनी तमाम गलतियों को भूलकर वो अल्लाह से शिकवे करने में मसरूफ़ हो गई थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनती वो बुरी तरह डर कर खड़ी हुई थी। अरे मैडम, कहीं और जाकर बैठो, यही जगह मिली है तुम्हें बैठने की। एक मर्द की भारी आवाज़ सुनते वो खौफ खाते दोबारा से इस फुटपाथ पर चलने लगी थी। आंखों से आंसू बहते गिरेबान में जज्ब होते जा रहे थे। वो औरत इस वक्त रहम खाए जाने के काबिल लग रही थी। आपने आगे-पीछे लोगों को महसूस कर इसने काली चादर को खुद से अच्छे से ढाँप लिया था। नामहसूस अंदाज में इसका हाथ फिर से अपने पेट को छू गया था। या अल्लाह मेरा बच्चा! हाँ, इसी खबर को तो वो अरसलान को बताना चाहती थी, मगर सब कुछ ऐसे हो गया था कि वो इस खुशी की खबर को इससे शेयर ही नहीं कर सकी थी। अपने बच्चे के बारे में सोचती वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक थप्पड़ ने इन दोनों की ज़िंदगी बदल दी थी। क्यों मारा था इसने वो थप्पड़? क्यों किया था इसने अरसलान पर शक? ऐसा तो नहीं था, अरसलान कभी भी अरसलान ने कोई गलत हरकत नहीं की थी, जिसका बदला इसने इसे थप्पड़ मार कर लिया था। वो बुरी तरह रोते हुए माज़ी के बारे में सोचने लगी थी। वो छोटी-सी थी जब घर वालों ने इसका और अरसलान का रिश्ता तय कर दिया था। इसके पैदा होने से पहले ही इसके घर वाले इसका रिश्ता अरसलान से तय कर चुके थे। घर में ये बात छुपाई नहीं गई थी। बड़े होते इसने ये बात इतनी सुन ली थी कि वो अपने साथ अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अरसलान को ही सोचती थी। अरसलान भी इसके साथ बहुत अच्छे से रहता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इस दोस्ती ने इनको एक दूसरे से मज़ीद करीब कर दिया था। वक़्त तेज़ी से गुज़रता चला गया। घरवालों ने बाहम मिल-जुल कर इन दोनों के निकाह का फ़ैसला कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों निकाह के मज़बूत बंधन में बंध गए थे। दोनों ही बेहद खुश थे। दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत भी करने लगे थे। नहीं जानते थे कि एक एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी अब इन दोनों के दरमियान आने वाली थी। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह खुशगवार था। इसके और अरसलान के निकाह को पूरे 2 महीने गुज़र चुके थे। आज इसकी सालगिरह थी। वो तैयार हुए पिछले आधे घंटे से अरसलान का वेट कर रही थी, मगर अरसलान था कि आकर ही नहीं दे रहा था। इसने थक-हार कर फिर से अरसलान का नंबर मिलाया था। चौथी, पाँचवीं बेल पर अरसलान फ़ोन उठा चुका था। हेलो, इसकी मसरूफ़ आवाज़ सुनती हादिया लब बीच कर रह गई। पता नहीं क्यों अरसलान का मसरूफ़ रहना इसे भाता नहीं था। वो चाहती थी हमेशा अरसलान इसी के साथ रहे। अरसलान कहाँ हैं आप? संजीदा लहजे में वो इससे बोली थी। क्यों, क्या हो गया? आपने कहा था तैयार होने में। तैयार होकर बैठी हुई हूँ, आप कहाँ हैं? मैं यार यहाँ किसी काम से फँस गया हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। नहीं, आप अभी आएँ, हादिया ज़िद्दी लहजे में बोली थी। मेरी जान, मैं कह तो रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ अरसलान, आप कब से मुझे इन्हीं बातों पर टाले जा रहे हैं। अभी आधे घंटे में मुझे घर पर मिलें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहती इससे पहले कि फ़ोन काटती, दूसरे ही लम्हे वो अपनी साँस तक रोक गई थी। अरसलान बेबी, प्लीज़ ये फ़ोन काटो। इसे कहो कम से कम ऑफ़िस के टाइम पर तो तुम्हें तंग मत किया करे। थोड़ा-सा टाइम ही तो मिलता है तुम्हारे साथ, इसे भी ये बुरी तरह स्पॉइल कर देती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अरसलान फ़ोन काट चुका था। वो बेयकीनी से ज़मीन पर बैठती चली गई। अरसलान इसे धोखा दे रहा था, इसके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दी थी। मगर आपने कानों से सुना, वो कैसे झुठला सकती थी? वो बुरी तरह रोती ज़मीन पर गिर गई थी। सब बर्दाश्त था, मगर अरसलान की बेवफ़ाई नहीं। इसने बचपन से लेकर अरसलान से इतनी मोहब्बत की थी कि अब वो अरसलान को किसी और के साथ सोच तक नहीं सकती थी। और अरसलान इसे धोखा दे रहा था, इसकी रगें नफ़रत से नीली पड़ गईं। अरसलान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे धोखा दिया ना,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नफरत से कहती वो फूट फूट कर रोने लगी थी। घर वाले इसे यूं जमीन पर बैठकर रोता देख भागते हुए इसके पास आए थे। हादिया, मेरी बच्ची क्या हो गया? इसके दादा जान हाँफते हुए इसके पास पहुंचे थे। दादा जान, वो बुरी तरह रोते इनको सब बताती चली गई थी। हाफिज साहब बेयकीनी से वहां बैठे तमाम अफराद को देख रहे थे। इनका पोता ऐसा तो नहीं था। इनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दी थी। हादिया बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, इन्होंने नरमी से हादिया को समझाया था। नहीं दादा जान, वो कोई गलत फहमी नहीं थी, पर बात कर दिया आपके पोते ने मुझे, वो चिल्लाती हुई इनके सीने से लग गई थी। हाफिज साहब सख्त टेंशन में इसके बालों पर हाथ फेर कर रह गए थे। तकरीबन 3 घंटे बाद सख्त परेशान चेहरा लिए अरसलान अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। जो गलतफहमी हो गई थी वो इसे फौरन खत्म करना चाहता था, वरना वो जानता था इससे बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भागते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था, जहां सब बैठे इसे ही देख रहे थे। वो सुर्ख चेहरा लिए इसे देख रहा था, जो रो रो कर अपनी आंखें सुर्ख कर चुकी थी। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए हादिया के कदमों में बैठा था। हादिया मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, एक जोरदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद करवाई थी। वो बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रखे हादिया को देख रहा था, जो किसी जंगली शेरनी की मानिंद इसे घूर रही थी। तुम घटिया बेवफा इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं मेरी जान, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो सब कुछ बस एक गलतफहमी। चुप, बिल्कुल चुप, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो। हादिया इसका गिरबान थामती चीखी थी, मैं तुम्हारी बीवी थी, तुम्हें अगर कुछ चाहिए था मुझसे बोलता ना, क्यों अपनी हवस पूरी करने के लिए बाहर मुंह मारा? हैं? हवस थी ना तुम्हें? मैं तुम्हारी बीवी थी, तुम मुझसे अपनी हवस पूरी कर सकते थे। तुमने बाहर किसी दूसरी औरत से ताल्लुकात बनाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं भी किसी दूसरे मर्द से यूं ही ताल्लुकात। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, अरसलान इसका जबड़ा दबोच गया था। खबरदार, अपने मामले में तुम्हें तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुन लिया, लेकिन अगर तुमने खुद पर रख कर ऐसी कोई भी बात की तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मैं तुम जैसा घटिया इंसान नहीं डिजर्व करती। मुझे तलाक दो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। वो बुरी तरह रोते इसका गिरेबान थाम गई थी। अरसलान ने नरमी से इसकी पुष्ट पर हाथ रखे इसे खुद से करीब किया था। मेरी जान, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, वो बस एक गलत फहमी है, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा भला? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ कह रहे हो। झूठ कह रहे हो तुम। मैंने अपने कानों से इसकी तमाम बातें सुनी हैं। मुझे छोड़ दो। जिसके साथ ताल्लुकात बनाए रखे हैं इसी के पास जाओ। वो आपे से बाहर पूरी तरह पागल होती इसकी बाहों में मचल रही थी। तमाम अफराद वहां बैठे ही तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इन दोनों से कोई सवाल कर सके। वो दोनों एक दूसरे के लिए खुद ही काफी थे। दादा जान, इससे कहें कि मुझे तलाक दे दे, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इस जैसे बदकिरदार आदमी के साथ रहती रही मैं मर जाऊंगी। दादा जान, मुझ पर रहम खाएं, इसे कहें मुझे छोड़ दें। वो बुरी तरह रोते हुए चिल्लाई थी। अरसलान लब भी इसका पीछे हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो इसका जबड़ा दबोच गया। तुम्हारे मुंह से तलाक का नाम अब मैं दोबारा ना सुनूं, वरना मैं तुम्हारा साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। करो जो करना है तुमने। घटिया इंसान, पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, अब तुम और क्या करोगे? वो पागल होते इसके सीने पर मुक्के मारने लगी थी। अरसलान लब पीछे इसका हर बार बर्दाश्त कर रहा था। वो जानता था कि इसका दिल दुखा होगा, इसीलिए तो वो ऐसे कर रही थी। मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दो, मैं किसी और से शादी। इससे पहले वो कुछ और कहती, वो इसके बाल गुत्ती से जकड़ता इसका चेहरा अपने बहुत करीब कर गया था। मैंने कहा था ना, तलाक का नाम अब दोबारा अपने मुंह से नहीं लेना, वरना तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो दहाड़ते हुए खड़ा हुआ था। इसकी दहाड़ पर वो बुरी तरह लरजते इसके साथ खड़ी हुई थी। खबरदार,
आप में से कोई भी हम दोनों के पास आया या ये मेरी बीवी है और अपनी मर्ज़ी से आज मैं इससे रुख़सत करा रहा हूँ। आप में से कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। वो तेज़ लहज़े में कहता हादिया का बाजू थामे इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। वहाँ खड़े किसी भी अफ़राद की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अरसलान को रोक ले। वो बुरी तरह रोते इसके हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ो घटिया इंसान, छोड़ दो मुझे, मगर वो इसकी एक भी ना सुने, इसे अपने कमरे में लाता फेंक गया था। कब से कह रहा हूँ कि कुछ नहीं किया मैंने, क्यों नहीं मेरी बात समझ रही? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी जान। वो नरमी से इसके बराबर में बैठता इसे समझाने लगा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। वो इसकी बात सुनते सुर्ख चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। बहुत अफ़सोस से कहता हूँ यार कि तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं। मुझे तुम पर पूरा-पूरा भरोसा है, मगर तुम्हें एक टके का भी मुझ पर भरोसा नहीं है। सारे सबूत लाकर तुम्हें दिखाऊँगा, मगर इसके बाद तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। जैसे मुझे आज खुद से दूर कर रही थी ना, तब मैं भी तुम्हें ऐसे ही खुद से दूर करूँगा। बुरी में लहजे में कहता इस कमरे से निकलता चला गया था। हादिया ने रोते हुए दरवाजे को देखा, जहाँ से वो ज़ालिम शख्स निकल गया था। इसकी बेवफ़ाई का सोचते ही वो अंदर से मर रही थी। इनकी शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। इन 15 दिन हादिया ने इसे मुंह भी नहीं लगाया था। अरसलान इसे हर वक्त मनाते रहता था, मगर वो मानती ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इस एक गलतफहमी की वजह से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो इसे मनाते मनाते थक जाता तो वो गुस्सा भी करता था। इसे गुस्सा करने पर हादिया इतना शोर मचाती कि वो दोबारा इसे मनाने लगता था। वो कोशिश करती थी कि वो इस पर यकीन करे, मगर वो इस दिल का क्या करती जिस दिल को इस पर यकीन ही नहीं आता था। वो इतनी मोहब्बत करती थी इससे कि किसी और औरत का सोच कर ही अंदर से मर रही थी। इस दिन भी वो बैठी अरसलान के बारे में ही सोच रही थी कि अरसलान अपने साथ एक लड़की को लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो इस लड़की को देखते खड़ी हुई थी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इसकी आंखों में आंसू देखते वो हैरान हुई थी। अरसलान इसे घसीटते हुए हादिया के कदमों में फेंक गया था। सच बताओ सब, सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी घटिया औरत। खुद की तो है ही बर्बाद, मेरी क्यों बर्बाद करी? वो चिल्लाया था। इसकी दहाड़ पर वो बुरी तरह लरज़ती इसे सब बताती चली गई थी। इसके मुँह से सच्चाई सुनते हादिया ने बेयकीनी से अरसलान को देखा था। हाँ, हादिया, ये मुझे मुझे तुम अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैंने वो हरकत करी। मुझे शुरू से अरसलान बहुत पसंद था, मैं इससे शादी करना चाहती थी। मैंने सिर्फ जेलसी में वो सब किया। वो लड़की रोते हुए बताती चली गई थी। बता दिया, अब उठो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा गलती से भी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरसलान दहाड़ा था। इसकी दहाड़ पर वो लड़की बुरी तरह लरजते भागते हुए इस कमरे से निकल गई थी। हादिया ने भीगी निगाहों से अरसलान का चेहरा देखा था। अरसलान जमीन पर बैठता इसके हाथों को अपने हाथों में थाम गया था। मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, मगर तुम नहीं समझी। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें। तुम मुझसे तलाक चाहती थी ना? मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूँगा। नहीं अरसलान, इससे पहले कि वो कुछ और कहती, अरसलान इसकी कोई भी बात सुने बगैर कमरे से निकल गया था। वो बुरी तरह रोती अरसलान का इंतज़ार कर रही थी। रात में वो तैयार होकर अरसलान का ध्यान भटका कर इसको अपने करीब कर चुकी थी। अगले दिन अरसलान बुरी तरह शर्मिंदा होते इससे दूर हुआ था। तुमने ये सब जो भी किया है ना, अच्छा नहीं किया। इतना ही कहना था वो इसके पास से उठकर चला गया। हादिया अपना बिखरा रूप समेटते उठकर बैठी थी। वो इसको रात बहका कर अपने करीब तो कर चुकी थी, मगर अरसलान का रवैया देखते वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। अरसलान इससे बात ही नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद इसे एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। इस वक्त तक वो अरसलान से बहुत हद तक मुनतफ़र भी हो गई थी, क्योंकि अरसलान इससे कोई बात भी नहीं करता था। इसे ऐसा ही लगने लगा था कि अरसलान ने सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ का बदला लेने के लिए इससे शादी की थी, मगर हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं था।
ارسلان صرف اس سے ناراض تھا۔ اس نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پیار سے منا لیتی تو وہ مان بھی جاتا۔ غلط فہمی میں آ کر اس نے ارسلان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی فیکٹری میں آگ لگوا دی تھی۔ اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ماضی سے واپس آتی وہ اپنے آنسو پوچھ گئی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنتے وہ اچھل کر دور ہوئی، مگر دوسری گاڑی نے اسے زور سے ہٹ کیا تھا۔ وہ اچھل کر پیٹ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کا لبوں سے چیخ نکلتی چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش حواس گنوا چکی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے پاس آئے تھے، مگر تب تلک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پریشانی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں گھوم رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ لوگوں نے ہادیہ کے فون سے کال کر کے اسے بلایا تھا۔ وہ پہلی کال پر دوڑا چلا آیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے یہیں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر تھے کہ آ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ ٹینشن سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر سخت غصہ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے گھر سے نکالنے کی؟ اس کو خود سے نفرت ہوئی تھی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا، تب ہی ڈاکٹر اس کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اس نے پریشان ہوتے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ مسٹر ارسلان، آپ کی وائف پہلے سے تو بہت بہتر ہے، مگر ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ بچہ؟ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتا حیران ہوا تھا۔ جی مسٹر ارسلان، آپ کی وائف امید سے تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ کے بچے کو بچا لیں، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اور اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پیشہ ورانہ انداز میں ڈاکٹر کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بے دم ہوتا زمین پر گر گیا تھا۔ یہ کیسی روح فرسا خبر ڈاکٹر سنا کر گئی تھی۔ وہ ٹوٹے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں وہ بھیگی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ارسلان کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ارسلان؟ میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ارسلان کچھ بول ہی نہ سکا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ بتاؤ ارسلان، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں چھپی امید دیکھتا نگاہیں جھکا کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسے کہتا، اسے کیسے بتاتا کہ جس کے لیے اس نے اتنے خواب سجائے تھے وہ بچہ اب اس دنیا میں رہا ہی نہیں تھا۔ ہادیہ، مجھے معاف کر دو، وہ بھیگے لہجے میں کہتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ ارے تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ معافی مت مانگو پلیز، مجھے بس وہ بتاؤ جو میں نے تم سے پوچھا ہے۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ بتاؤ مجھے، کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کا گریبان تھامی چیخ رہی تھی۔ ہادیہ، یہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہادیہ بے دم ہوتی تکیے پر گری تھی۔ یہ خبر سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اللہ کا بہت بہت شکر تھا کہ اس نے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، مگر پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ وہ خاموش آنسو بہاتی ارسلان کے دل پر قیامت گزار گئی۔ میری جان پلیز ایسے مت رو، ورنہ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں پاؤں گا۔ وہ نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہادیہ بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارسلان، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مگر میں تمہاری بیوی تھی۔ تم نے رات کے اندھیرے میں مجھے نکالنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ تم جانتے ہو نا ہمارا پورا گھر کراچی میں ہے۔ ہم یہاں آئے تھے تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میرا بچہ مر گیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارسلان۔ وہ بری طرح روتے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ ارسلان نرمی سے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کھو دیا اس کی وجہ سے اس کی نفسیاتی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، تم نے اپنے بچے کے قاتل ہو، تم میرے جذبات کے قاتل ہو، تم میرے بچے کے قاتل ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارنے لگی۔ ارسلان کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکلتا اس کی بلیڈ میں جذب ہو گیا تھا۔ میری جان پلیز ایسے مت رو، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ قسمت، قسم خدا کی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی گھر سے نہ نکالتا۔ وہ بہت شرمندہ لگتا تھا۔
तुम बहुत बुरे हो अरसलान। तुमने पहले भी मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें इतनी शय दी कि तुम मेरे साथ ये करो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। वो चिल्ला-चिल्ला कर रोते इसके सीने से लग गई थी। अरसलान ने भी इसे अपने सीने में भींच लिया था। एक आँसू निकलता इसके बालों में जज़्ब होता चला गया। मेरी जान, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मेरे लिए साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी जान, आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हारे साथ कभी ऊंचे लहजे में बात भी नहीं करूंगा। इसकी बात पर आंसू भरी आंखों से हादिया ने इसे देखा था। तुम सच कह रहे हो ना? तुम कभी भी मुझसे नाराज नहीं होगे ना? नहीं मेरी जान, मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। खुद से नाराज हो जाऊंगा मगर तुमसे नहीं। वो नरमी से इसका चेहरा अपने हाथ में थामे इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। सुकून सा था जो हादिया की रगों में उतरता चला गया। दूसरे ही लम्हे वो झटका खाते इससे दूर हुई थी। तुम्हें मालूम है ना, मैं माँ नहीं बन सकती। क्या तुम फिर भी मेरे साथ ही रहोगे? ये कहते हुए इसके लहजे में हजारों अंदेशे थे। वो इसको किसी और के साथ नहीं बांट सकती थी। वो जानता था। मेरी जान, तुमसे ये सब किसने कहा? वो नरमी से इससे पूछते इसको खुद से करीब कर गया था। वो बुरी तरह रोने लगी। मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। अरसलान, मैं मर क्यों नहीं गई? अरसलान, अरसलान, काश मैं मर जाती, मेरा बच्चा जी जाता। कम से कम तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होती। खबरदार जो ऐसी कोई बात की। मेरे पास तुम हो ना, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे, मगर आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करना। तुम मेरे लिए मेरा सुकून हो। मैं सबको खो सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी हो हादिया। बहुत अरसा तुमसे दूर रह लिया हूँ, अब तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं। प्लीज़ मुझ पर रहम खाओ, ऐसी बातें मत किया करो। मेरे अंदर अब एक बहुत बड़ी कमी है अरसलान। प्लीज़ मुझे दूसरी औरत का गम मत देना, वरना मैं मर जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, वो इसके मुंह पर हाथ रखता इसकी बातों को वहीं पर रोक गया था। कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे लिए मेरा सब कुछ। तुम हो मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी पूरी जिंदगी तुम हो। मैं सब खो दूंगा मगर तुम्हें नहीं खोऊंगा। वो नरमी से कहता इसे खुद से लगा गया था। वो सुकून से इसके सीने पर अपना सर रखती आंखें मूंद गई थी। इस बात को 2 महीने गुजर चुके थे। ये 2 महीने इन दोनों की जिंदगी में बहुत सी खुशियां लेकर आए थे। वो बेहद खुश थी। अरसलान और इसकी जिंदगी में अब सब कुछ सही हो गया था। वो बेहद खुश थी, मगर कभी-कभी इसकी कमी, इसकी खामी इसे रोने पर मजबूर कर देती थी। आज भी वो बेहद उदास थी। खिड़की के आगे खड़ी वो मुसलसल लामता सी सोचों में घिरी हुई थी। अपने अंदर की कमी इसे कभी-कभार बुरी तरह एहसास कमतरी में डाल देती थी। इसे ऐसा महसूस होता था कि अरसलान किसी और का हो जाएगा। अभी नहीं, किसी वक्त तो इसे बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी ना। इस वक्त वो किसी और से शादी कर लेगा। वो इस वक्त के बारे में सोचते बुरी तरह डर जाती थी। अगर वो रात को सोचती तो इसे सारी रात नींद नहीं आती थी। अगर वो सुबह सोचती तो सारा दिन इसका बर्बाद हो जाता था। अरसलान इसे समझा समझा कर थक गया था, मगर इसे समझ नहीं आती थी। आज भी डिप्रेशन ने इस पर हमला कर दिया था। वो खिड़की के आगे बैठी बुरी तरह रो रही थी। या अल्लाह, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया था, मगर तूने इसकी सजा मुझे ऐसे क्यों दी? तूने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। या अल्लाह,
میں نے ارسلان سے معافی بھی مانگی، میں نے تیرے سے بھی معافی مانگی، تو نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں شوہر کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور میں نے تو سیدھا سیدھا اس کا اتنا بڑا نقصان کر دیا تھا۔ میں اپنی کمی کے لیے بہت تڑپتی ہوں یا اللہ، مجھے اولاد دے دے میرے مالک۔ وہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اگر کسی اور کا ہو گیا، میں اسی وقت مر جاؤں گی میرے مالک، مجھ پر رحم فرما۔ وہ بری طرح روتے اپنے لیے اولاد مانگ رہی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ عرصہ جس وقت میں وہ یہ سمجھتی تھی کہ ارسلان نے اسے دھوکہ دیا تھا، سب اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ اس وقت وہ دن رات مرتی تھی، وہ شخص کسی اور کا ہے سوچ سوچ کر نہ اسے راتوں میں نیند آتی تھی نہ دن میں سکون۔ وہ تو پھر جھوٹ تھا، اگر کبھی یہ سچ ہو جاتا پھر وہ کیا کرتی؟ وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی ارسلان دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی اور چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ اس کو یوں روتے دیکھ ارسلان پریشان ہوتا اس کے پاس آیا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ آئس کریم سائڈ پر رکھتا اس کے برابر بیٹھتا۔ ارسلان، ارسلان میرا بچہ، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ارسلان، تم تو جانتے ہو نا مجھے بچوں کا کتنا شوق ہے۔ ارسلان، یہ کمی میری جان لے لے گی، مجھے میرا بچہ چاہیے ارسلان، مجھے بچہ چاہیے۔ میری جان، اگر اللہ نے یہ لکھا ہے تو میری جان یہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر اللہ نے میرے نصیب میں بچہ لکھا ہوگا تو وہ تم سے ہی ہو جائے گا، اور ادروائز مجھے بچہ چاہیے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی۔ مجھے بچہ چاہیے ارسلان، خدا کا واسطہ ہے، مجھے بچہ لا کر دے دو۔ وہ بری طرح روتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارسلان کا بھی دل بری طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ یہ سب کہہ کر اس کا دل بھی دکھا دیتی تھی۔ اچھا چھوڑو، سب آئس کریم کھاؤ۔ وہ آئس کریم کھول کر اس کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ وہ اسے شکوہ کی توز نگاہوں سے دیکھتی آئس کریم کھانے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ آئس کریم وہیں پر پھینکتی بھاگتے ہوئے واش روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ ارسلان بھی پریشان ہوتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اسے وامٹنگ کرتے دیکھ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارسلان، بس وامٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ تم اپنے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک چیز ہی تو اللہ نے تم سے واپس کی ہے۔ میں تمہارے پاس ہوں، ساری زندگی پڑی ہے۔ تم اپنے لیے اتنی بے فکر کیسے ہو سکتی ہو؟ ارسلان سخت غصہ ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا ارسلان، تم غصہ مت کرو، میں چادر پہن کر آتی ہوں۔ وہ چادر پہن کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ احتیاط سے اسے گاڑی میں بٹھا تھا، گاڑی کو ہاسپٹل کے راستے میں ڈال گیا تھا۔ مکمل چیک اپ کروانے کے بعد وہ پریشانی سے کوریڈور میں گھوم رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اب تک اس تک نہیں آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نرس آتی اسے اندر کی جانب جانے کا اشارہ کر کے چلی گئی تھی۔ گہری سانس بھرتا اندر گیا تھا، جہاں پہلے ہی ہادیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ پریشان لہجے میں پوچھتا وہ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکان کھلا چکا تھا۔ مسٹر ارسلان، بہت بہت مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ یہ ماں نہیں بن سکتی تھی مگر اللہ نے یہ معجزہ کر دیا ہے۔ آپ کی بیوی مکمل طور پر ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی بالکل سیف ہے، بس آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ذرا بھی ٹینشن نہ لیں۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا جبکہ ہادیہ کی بھیگی نگاہوں سے مسکرائے جا رہی تھی۔ اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھیں، اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ مگر ڈاکٹر، آپ نے تو کہا تھا۔ جی میں نے کہا تھا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے ہادیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اسے یوں اتنی بڑی خوشی دے دے گا،
اس نے سوچا نہیں تھا۔ ہادیہ، تھینک یو مجھے اتنی خوشی دینے کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں ہادیہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، وہ نرمی سے کہتا۔ اسے خود سے لگا گیا تھا۔ میرا بچہ میرے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ ہو نا؟ مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے، وہ بھیگے لہجے میں کہتی، اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ارسلان نے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ دونوں کے دلوں پر سکون اترتا چلا گیا تھا۔ اب زندگی ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لکھتی تھی۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ناویلین فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا ریویو دیں۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔